मेरे को, एक्सेलरेशन का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बिल्कुल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का बेसिक डिफिनीशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब जहां भी वेलोसिटी का रेट चेंज हो रहा है, क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होने से होगा? देखो, या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है या तो डायरेक्शन भी चेंज करेगा तब भी एक्सेलरेशन आएगा। ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि सर अगर वेलोसिटी आपका मतलब मैग्नीट्यूड फिक्स है, इसका मतलब एक्सेलरेशन उसका जीरो होगा। नहीं, अगर उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो वहां भी आपका एक्सेलरेशन आएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज एसोसिएटेड विद द क्या? चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी इज एसोसिएटेड विद द डायरेक्शन। तो अगर कहीं डायरेक्शन, सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन में अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जिसको मैं आपको लेटर ऑन पढ़ाऊंगा, वहां आपका स्पीड सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इधर इधर इधर, टेंजेंशियली डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वहां भी एक्सेलरेशन आपका क्या होगा? आपका क्रिएट होगा। तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम लोग एक्सेलरेशन निकालना शुरू करते हैं। आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना है? आपको हर एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम मतलब फोर्स बॉडी डायग्राम बनाना है, और उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद जो है आपको नेट फोर्स लिख देना बॉडी पे। सही है ना? सही है ना? चलो, लगता है नेटवर्क इश्यू हो रहा है कुछ लोगों का। चलो, दिख रहा है स्क्रीन सबको? दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? यस सर। तो पहले इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला बेसिक क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2 ब्लॉक्स। ठीक है, ये तुम्हारा हमने पुली बना दिया, और इस पुली से यहाँ मास को जो है वो लटका दे रहे हैं। 2 kg का ब्लॉक है ये, और तुम्हारा इधर 5 kg का ब्लॉक है। मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है। जल्दी से फटाफट, जल्दी से निकालो, फटाफट फटाफट जल्दी निकालो, जल्दी से निकालो फटाफट। पहले बॉडी किधर किधर, पहले बॉडी जो है वो किधर मूव करेगा? ये जो सिस्टम है किधर मूव करेगा? नीचे आएगा, क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड आएगा। क्यों डाउनवर्ड आएगा? चलो इसका एफबीडी बनाते हैं। इस पे लग रहा होगा m इंटू जी, ऊपर लग रहा होगा टेंशन। अच्छा, इसका एफबीडी बनाते हैं। नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर लग रहा होगा टेंशन। अब पहला बताओ 5 kg ब्लॉक के लिए ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? जल्दी, फॉर 5 kg ब्लॉक ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? नीचे 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 जा वाला रहा फोर्स बड़ा है, एफ जी माइनस मतलब 5g माइनस टेंशन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या दोनों का एक्सेलरेशन से, अच्छा कौन क्या बोल रहा है? एक सेकेंड ओहो हो, अच्छा, रुको। ये शायद मेरा दूसरे फ़ोन से क्या हुआ कि मैंने दूसरे फ़ोन से इसको ऑन किया था। एडमिन तो मैं हूँ, बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे। रुको, चलो ठीक है। अच्छा स्टूडेंट अभी लोग ज्वाइन किए हैं, ठीक है, अभी देख लो, अभी आ रहा है ना? ठीक है, सोहिनी जो लोग भी लेट, सृजिता, सोहिनी। यस सर। अच्छा सॉरी, वो मैंने दूसरे फ़ोन से ऑन किया था, वो एडमिन जो है वो मतलब दूसरे फ़ोन से था। चलो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने छोटी छोटी पॉइंट बताया मैंने सोहिनी कि हमने फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट 2 क्लासेज में हमने न्यूटन का जितना भी लॉ था डिस्कस कर लिया था। एक्सेलरेशन निकालना हम लोग बेसिक चीज़ डिस्कस कर चुके थे, फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस कर चुके थे हम लोग। अभी जो है हम लोग बात कर रहे हैं तुम्हारा कि हम लोग इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है, सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है। तो मैंने एफबीडी बना दिया। ये 5 kg ब्लॉक पे नीचे फोर्स लगेगा 5 मतलब mg लगेगा, ऊपर टेंशन, और आपका क्या ये 2g है टेंशन। अब मेरे को कोई बताओ कि टेंशन दोनों में सेम क्यों होगा? जल्दी से, दोनों में टेंशन सेम क्यों होगा? दोनों में टेंशन सेम क्यों होगा? दो भी सेम। बिल्कुल, ये रस्सी सेम है और मैं इसको बाद में प्रूव भी करूंगा। ये जो है ना, इसको मैं बाद में प्रूव भी करूंगा कि यहाँ टेंशन सेम क्यों। और इसको बोलते हैं कांस्टेंट मोशन। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट मोशन, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में या आज हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, डिपेंड करता है। तो अभी अच्छा, दूसरा यहाँ टेंशन सेम क्यों है? जल्दी बताओ, यहाँ टेंशन सेम क्यों है? दोनों का एक्सेलरेशन तो ठीक है,
लेकिन यहाँ दोनों का टेंशन सेम क्यों है, जल्दी से बताओ, यहाँ दोनों का टेंशन सेम क्यों है, जल्दी से। क्योंकि सर सेम रोप इसलिए। बिल्कुल, एक सेम रोप है और दूसरा ये इन एक्सटेंसिबल रोप है। क्या है इन एक्सटेंसिबल, मतलब ये एक्सटेंड नहीं कर सकता। चलो, तो ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, जो तुम्हारा 2 kg ब्लॉक है, वो 2 kg ब्लॉक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, जल्दी बताओ। 2 kg ब्लॉक ऊपर जा रहा है नीचे? ऊपर। ऊपर का फोर्स ज्यादा होगा, T माइनस 2G इक्वल्स टू क्या, 2 इंटू ए। सही है, क्लियर है। नेट फोर्स ऑन एनी बॉडी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। चलो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3G इक्वल्स टू 7A। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, तुम्हारा 3G बाई क्या आ गया, 7 आ गया। इसका अगर वैल्यू पुट कर दोगे तो G का वैल्यू कितना, 10, तो कितना हो जाएगा 30 बाई कितना 7 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर। सही है, क्लियर है। अच्छा, टेंशन निकालना है, तो टेंशन निकालना है तो क्या करते हैं, टेंशन निकालना है तो ठीक है एक्सेलरेशन पुट कर देते हैं। तो क्या आ गया 5G माइनस टेंशन, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, 3G बाई 7 कितना आ गया टेंशन का वैल्यू, 5G माइनस कितना हो गया 15 बाई 7G। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 20G बाई 7। किसी को दिक्कत, न्यूटन। क्लियर है, किसी को दिक्कत, क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं सर। ठीक है, पक्का डाउट। नो सर। चलो, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन था। अब आओ सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। ये मान लो 2 kg का ब्लॉक है और तुम्हारा इधर 5 kg का ब्लॉक है और इधर तुम्हारा कितना 2 kg का ब्लॉक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन ईच रोप। फाइंड, जल्दी फटाफट, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन ईच रोप। टेंशन इन ईच रोप, फटाफट फाइंड टेंशन इन ईच रोप, जल्दी फाइंड टेंशन इन ईच रोप, फटाफट जल्दी। सर ये जो 5 kg और 2 kg का जो बॉडीज है, इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वेरी गुड, वो भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल कंबाइन आप कर सकते हो। क्योंकि यहाँ जो टेंशन ये इंटरनल फोर्स हो जाएगा, तो वी कैन से कि अगर बंदा पुली पे बैठा हुआ तो उसको दिखेगा कि 2 kg का ब्लॉक इधर साइड है और ओवरऑल जो है इधर 7 kg का ब्लॉक है। यस, वी कैन प्रोसीड इन दिस वे, बट ठीक है, और भी एबीडी बनाए। चलो ठीक है, आगे बढ़ें। देखो, मेरा बस आपको एक चीज़ बोलना है, फिजिक्स को समझ के पढ़ो। फिजिक्स को समझ के पढ़ोगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। पूछो, माथा खाओ, अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसलिए आपके बैच में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बट लेकिन आप थोड़ा अच्छे तरीके से डाउट क्लियर करो, अपना डाउट थोड़ा क्लियर करो। चलो, आ गया सबका? सर 50/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो ठीक है, निकालते हैं। सब लोग ट्राई कर लिए, सब लोग ट्राई कर लिए, ट्राई कर लिए। चलो सर 50/9 मीटर पर सर। ठीक है, चलो ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम एक काम करते हैं, इसको हम कंबाइंड एफबीडी बना सकते हैं एक साथ। तो ये क्या 2 kg और ये कितना तुम्हारा 2 kg है ये, और ये तुम्हारा कितना है 7 kg। तो आप चाहो तो फार्मूला भी लगा सकते हो, याद करो m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2, मतलब m1 प्लस m2 इंटू g। याद करो, तो क्या आ गया तुम्हारा 5G बाई कितना 9, बस इजली आ गया। अब बताओ, अरे याद कर, भूल गए क्या, ये 2 ब्लॉक सिस्टम वाले में आउटपुट मशीन m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी प्रूव नहीं किए, तो भूल गए क्या? अरे भूल गए, पक्का भूल गए? अरे बोलो जल्दी, भूल गए क्या? जल्दी याद करो। देखो अब बोले कि भैया आपने फॉर्मूला क्यों लगाया, हम लोग डिराइव भी तो कर सकते थे। देखो कभी कभी जब हम जंग में जाते हैं तो अपने हथियार को तेज रखने होते हैं, जिससे हमारा काम फास्ट हो। ऐसा नहीं है कि आप निकाल नहीं सकते एग्ज़ाम में, बट अगर हमारे पास कोई जिसको बोलते हैं कि हमारे पास मेथड है और वो रिजल्ट हमारे पास दिमाग में है, तो उसको यूज करने से मेरा काम आसान हो जाएगा। चलो अब हम मेथड वाइज निकालते हैं। यहाँ हर एक बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। रीज़न क्या है, रीज़न आपका बहुत सिंपल सा है। रीज़न आपका बहुत ओवरऑल जो बॉडी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नीचे आ रहा होगा। किसका रीज़न क्या है आपको भी पता है। इसका रीज़न ये है
कि ये एक ही रस्सी से कनेक्टेड है प्लस ये वाले ब्लॉक इससे कनेक्टेड है, तो एक्सेलरेशन ओवरऑल सेम होगा। हाँ, बट इसके अंदर टेंशन T1 है तो इसके अंदर टेंशन T1 होगा, बट इसके अंदर टेंशन T2 होगा अवे फ्रॉम बॉडी। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? जल्दी बताओ, किसी को दिक्कत? जल्दी बताओ, किसी को दिक्कत? चलो मैं पार्ट ए पार्ट बनाता हूँ। पहले 2 kg ब्लॉक के लिए देखो, 2 kg ब्लॉक के लिए ऊपर लग रहा होगा टेंशन T2 और नीचे लग रहा होगा mg, तो क्या हो गया 2g माइनस T2 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, पहला इक्वेशन। अगर 5g ब्लॉक को आप देखोगे, जो आपका 5 kg का जो ब्लॉक है, तो नीचे लग रहा होगा mg मतलब 5g और नीचे टेंशन आपका T2 लग रहा होगा। क्लियर है? टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम बॉडी भाइयों। अच्छा, ऊपर क्या T1, सही है? क्लियर है? पक्का डाउट? सही है ना? सही है ना? पक्का? चलो, इसका मतलब क्या? Yes, sir. 5g प्लस T2, 5g प्लस T2 डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकंड इक्वेशन किसी को डाउट है? जल्दी बोलो। सेकंड इक्वेशन किसी को डाउट है बच्चों? सेकंड इक्वेशन किसी को डाउट है? जल्दी बताओ। No, Second- sir. चलो ठीक है। अच्छा, 2 kg ब्लॉक के लिए, ये वाला 2 kg ब्लॉक के लिए ऊपर जा रहा है टेंशन और नीचे क्या लग रहा होगा? T1 लग रहा है, तो नीचे जा रहा होगा क्या? नीचे होगा 2g, तो T माइनस 2g इक्वल्स टू क्या? 2 इंटू एक्सेलरेशन। अब ये तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर दो, काम आपका बन जाएगा। क्लियर है? पक्का डाउट? क्लियर है? पक्का डाउट? जल्दी बताओ। क्लियर है? पक्का क्लियर है? पक्का डाउट? Yes, sir. Clear है? Yes, sir. अब चाहो तो एक काम करो, T2 का Yes, वैल्यू, sir. T2 का वैल्यू इसमें उठा के पुट कर दो और T1 फिर T1 दोनों को सॉल्व कर दो। 2 इक्वेशन 2 अननोन, 3 इक्वेशन 3 अननोन। एक बात हमेशा याद रखो, पूरे साइंस के लिए जितना वेरिएबल होगा उतना क्या होगा आपका, मतलब जितना अननोन होगा उतना इक्वेशन होगा। जितना आपका मतलब अननोन है उतना आपका इक्वेशन बनना चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे। और अगर बोलो कि सर 3 अननोन है 2 इक्वेशन है, तब क्रैमर रूल नाम का आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, जहाँ से आप प्रोपोर्शनल निकाल सकते हो। ठीक है ना? तो अभी तो खैर ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हम लोग बात करेंगे। किसी को दिक्कत इसमें? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट? चलो, नहीं सर। क्वेश्चन थर्ड देखो। बेस, फिजिक्स में बेस क्लियर होना चाहिए, बेस क्लियर रखना है। बेस नहीं क्लियर रहेगा दिक्कत हो जाएगा। ये पुली है और यहाँ ब्लॉक रखा हुआ है, मतलब ब्लॉक रखा हुआ नहीं, मतलब ब्लॉक हवा में ही है। ये 10 kg का है और इधर एक रस्सी है जिसको एक बंदा खींच रहा है। ठीक है, ऐसा करके डायग्राम में बहुत ज़्यादा मेरा अच्छा नहीं था, ठीक है, क्योंकि डायग्राम वगैरह से थोड़ा ज़्यादा, मेरी जब इंजीनियरिंग मतलब था तो वहाँ में डायग्राम ऐसे बनाते थे कि टीचर परेशान हो जाते थे। चलो ठीक है, तो ये बंदा क्या कर रहा है, ये रस्सी को खींच रहा है। कितने से? 100 न्यूटन से खींच रहा है। क्या कर रहा है? इस रस्सी को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अपने 100 न्यूटन से इसको खींच रहा है। 100 न्यूटन से। ये ग्राउंड पे, ये जो बंदा है ये ग्राउंड पे है, हवा में मत लगा देना, ये ग्राउंड पे है। पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक एंड टेंशन इन दिस रोप। क्या निकालना है? टेंशन निकालना है एंड एक्सेलरेशन निकालना है। फटाफट टेंशन निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। जल्दी करो, फटाफट जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, लेट मत करो, जल्दी करो। एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन निकालना है। जल्दी होगा। सबका रिप्लाई देना, सब रिप्लाई देना, सब लोग रिप्लाई देना। सब लोग रिप्लाई देना फटाफट, सब लोग रिप्लाई देना जल्दी 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 जल्दी। जल्दी जल्दी बोलो। आ गया सर वो 10 kg, सर टेंशन 10 kg को टेंशन क्या होगा? न्यूटन में टेंशन चेंज क्या कर। होगा? टेंशन क्या होगा? टेंशन क्या होगा? सर T-1 सब इक्वेशन आया सर भी। हट अकल के दुश्मन। टेंशन क्या आया? टेंशन क्या आया? जल्दी बताओ, टेंशन क्या आया? सर 100 न्यूटन, सर 100 हाँ ऑब्वियसली
100 आ रहा है सर। टेंशन तो 100 न्यूटन ही होगा, क्योंकि ये बंदा तो मूव नहीं कर रहा है, ये हवा में नहीं है, ये तो ग्राउंड में है। हमें इसके बीट से क्या लेना भाई, ये रस्सी पे 100 न्यूटन लगा रहा है, मतलब ये 100 न्यूटन का टेंशन जो है इस ब्लॉक के पास ट्रांसफर होगा, तो टेंशन यहाँ तुम्हारा 100 न्यूटन है। सबको क्लियर है? पक्का डाउट? टेंशन 100 न्यूटन ही है, क्लियर है? अच्छा, लेकिन ये ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा, ब्लॉक क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो तुम्हारा क्या, ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा, और नीचे क्या लग रहा होगा, 10g मतलब मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो t माइनस 10g मतलब 10 इक्वल्स टू कितना, 100, तो पक्का, सॉरी, मास इंटू एक्सेलरेशन, सिंपल सा, 10 है। t माइनस 10g इक्वल्स टू कितना, सिंपल सा क्या, 10 है। मास इंटू एक्सेलरेशन, पक्का? ठीक है, सर 0 होगा। अभी हम 0 अभी देखो हम लोग जो है वो g का वैल्यू यहाँ देखो कुछ मेंशन नहीं किया है, लेकिन ब्लॉक तो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है 9, मतलब g का वैल्यू यहाँ साफ दिख रहा है कि तुम्हारा 9.8 लेके चलेगा, तभी ये तो मैंने डेटा एब्रप्टली दे दिया, बट यहाँ साफ दिख रहा है कि अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है, अगर g का यहाँ मेंशन कर दोगे कि g का वैल्यू 9.8, मैं एक बार बता दूं आपको कि जनरली हम g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर लेके चलेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट रीजन क्या है, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आपको 9 पॉइंट मतलब वो मेंशन कर देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप 10 लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर पार्टिकुलरली मेंशन कर दिया कि टेक g इक्वल्स टू 9.8, बट IIT में हमेशा मेंशन कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस आपका 2, सिंपल कितना हो जाएगा, मतलब 100 माइनस 98 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1/5 शाबाश, तो कितना आ जाएगा आपका 1/5, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, किसी को No, दिक्कत, किसी को दिक्कत? नहीं सर। सब लोग कमेंट कर दो, क्लियर हो गया तो जल्दी से कमेंट कर दो, सब लोग क्लियर हो गया तो कमेंट कर दो फटाफट, सबको क्लियर हो गया तो कमेंट कर दो। अच्छा, समझ के पढ़ो, समझ के पढ़ो, फिजिक्स को थोड़ा टाइम दो, ये केमिस्ट्री मैथ्स नहीं है कि आप ऑब्जर्व करके तुरंत कर लोगे, ठीक है ना, थोड़ा टाइम चाहिए आपको, फिजिक्स में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। चलो, फोर्थ, ये आपका क्या है, ग्राउंड है, मतलब समझ लो सीढ़ी वीढ़ी टाइप का है कुछ, थोड़ा डायग्राम अच्छे से बनाते हैं। 8 है तो क्या, चलो इससे पुली लगा देते हैं, ठीक है, इधर लटका देते हैं, तो कितना 10 kg का ब्लॉक लटका देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इधर तुम्हारा 5 kg का ब्लॉक लटका देते हैं। फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, जल्दी होगा, होगा, होगा। चलो सब लोग एबीडी बनाओ, सब लोग पहले एबीडी बनाओ प्रॉपर वे में। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर हम दूसरा मोबाइल से कनेक्ट करें सर, थोड़ा ले लीजिए। अरे भाई दोबारा जाना पड़ा, अच्छा बोलो बोलो, ठीक है ठीक है, रुको 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 रुको, हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, जल्दी कनेक्ट करो। हाँ तुम लोग निकालो भाई, लो तुम लोग निकालो फटाफट, तुम लोग निकालो फटाफट, निकालो तुम लोग, निकालो फटाफट जल्दी। आ गया 10 kg। अच्छा एक्सेलरेशन सेम होगा क्या, एक्सेलरेशन सेम होगा, एक्सेलरेशन सेम होगा? हाँ सर। बिल्कुल, यहाँ दोनों का वेलोसिटी sir. भी सेम होगा और एक्सेलरेशन भी सेम होगा, ठीक है, पक्का डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत? नो सर। चलो समझ समझ के टाइम दो, अपने आप को टाइम दो, समझ समझ के, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलो एबीडी बनाओ, सब लोग एबीडी बनाओ, सब लोग एबीडी बनाओ फटाफट। एक्सेलरेशन इज 2/3 निकालते हैं, चलो ठीक है, तुम्हारे सामने निकालते हैं। चलो नीचे 10g मास इंटू और टेंशन, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो 10g माइनस टेंशन इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, पहला इक्वेशन। अच्छा दूसरा इक्वेशन में क्या होगा, टेंशन हो, यहाँ mg का काउंट होगा, यहाँ क्या, यहाँ mg एक्सेलरेट करवा रहा है क्या, यहाँ No, mg, sir. तो यहाँ क्या होगा, नहीं सर। टेंशन इक्वल क्या होगा, 5 इंटू ए होगा। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, नो किसी को दिक्कत?
चलो तो क्या हो जाएगा? सर और एक बार से समझाइए ना सर, टेंशन एक 5 बात है कैसे बताओ, होगा? एक बात बताओ, ये जो 5 kg का ब्लॉक है वो एक्सेलरेट किसकी वजह से हो रहा है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स की अच्छा वजह से सर हो समझ रहा है या गया, हाँ सिर्फ सर टेंशन की वजह से समझ हो रहा गया। है? चलो तो सर, समझ 5g गया। माइनस 5a इक्वल्स टू 10a, तो कितना आ गया? 10g बाई 15 हो गया, ये एक्सेलरेशन आ गया। चलो तो कितना हो जाएगा? 10 बाई 15 इंटू जी का वैल्यू कितना, 10 रख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वो तुम देख लेना, टेंशन हो। 5 से 5 या 15, 5 से 20/3 कितना आ गया? 20/3 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर। सही है, सही है, पक्का डाउट? सही है पक्का? कितने लोगों का आ गया था? कितने लोग खुद से आंसर आ गया था? कमेंट यस करो, कितने लोग खुद से आ गया था आंसर? कमेंट करो तो कितने लोग खुद से आ गया था? फ़हीम आ गया था, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। सर हाँ बोलो बोलो, हाँ हाँ। टेंशन 10g/3 होगा। टेंशन 10g, अच्छा निकाल लो ना भाई, क्या तो क्या, अब क्या करूँ? तो खुद निकालो, पुट कर दो ना, डाउट है क्या? पुट कर दो ना, 20/3 डाउट 100/3 होगा ना, ठीक है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? हाँ चलो अब मेरा यस सर। जो मेरा जवाब हाँ, सर। अभी जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो मुझे उसका सही से आंसर करेगा उसको मेरे साइड से मतलब चॉकलेट मिलेगा, ठीक है? ऐसे में चॉकलेट के बदले जब सेंटर खुल जाए चॉकलेट को मिल जाएगा फिलहाल के लिए। चलो क्या इसमें हम m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एक्सेलरेशन के लिए? जो बताएगा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देगा कि क्या ये फार्मूला यूज कर सकते हैं जो हमने निकाला था पुली मास सिस्टम के लिए जब 2 ब्लॉक लटक रहा था, तो क्या इस केस में भी ये फार्मूला आएगा या नहीं आएगा? तो क्यों नहीं आएगा, आएगा तो क्यों आएगा? जल्दी रिप्लाई, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट। सर इसको तो आप फ्रिक्शनलेस ही मान रहे हैं ना? सब स्मूथ है सब, अभी Correct, फ्रिक्शन का बात ही frictionless। नहीं है, फ्रिक्शन का बात ही नहीं है, फ्रिक्शन की बात ही नहीं आ रही। फ्रिक्शन अभी हमारे कॉन्सेप्ट से अभी छोड़ना है, अभी अभी हम लोग पढ़ा नहीं है, तो पढ़ेंगे तब बात करेंगे। हाँ क्या ये फॉर्मूला लगा यहाँ सकते पे हैं? 5g के ऊपर नहीं सर। नहीं लगा सकते? कितने लोग बोल रहे हैं नहीं लगा सकते? कमेंट, कितने लोग बोल रहे हैं नहीं लगा सकते? कमेंट, अच्छा अच्छा, कोई बताओ क्यों नहीं लगा सकते? कोई एक अच्छा रीजन दो, प्रॉपर रीजन दो। सर यहाँ पे 5g के ऊपर हम लोग का mg नहीं लग रहा है। बिल्कुल सही, मतलब mg काउंट, मतलब mg लग रहा है बट वो एक्सेलरेशन में काउंट नहीं हो रहा है क्योंकि वो एक्सेलरेट नहीं करवा रहा है या डी एक्सेलरेट नहीं करवा रहा है। क्लियर है पक्का डाउट? वहाँ क्या था कि दोनों ब्लॉक में mg का कंट्रीब्यूशन आया था, बट यहाँ जो है वो 5 kg ब्लॉक को एक्सेलरेट कौन करवा रहा है? टेंशन एक्सेलरेट करवा रहा है, वहाँ mg एक्सेलरेट करवा रहा था। mg का मतलब जो वैल्यू था वो नीचे से खींच के लेके आ रहा था। क्लियर है? इसीलिए यहाँ डायरेक्ट ये फार्मूला नहीं लगा सकते। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है पक्का डाउट? नहीं सर। हाँ बोलो। हाँ देखो यहाँ देखो, यहाँ टेंशन सिर्फ 5a के बराबर है, यहाँ mg का वैल्यू काउंट नहीं हुआ, तो तुम्हारा ऑब्वियस बात है ये टर्म नहीं आएगा, m1g का कोई टर्म ही नहीं आएगा। क्लियर है? क्लियर है? बोलो ना। Yes, sir. चलो ठीक है। फिफ्थ, Yes, sir. फिफ्थ क्वेश्चन, चलो ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा पहले इजी देता हूँ क्योंकि आप तो थोड़ा घबरा जाओगे। पहले मैं इजी क्वेश्चन देता हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे आगे। ये है 37 डिग्री और ये मैंने ब्लॉक रख दिया है 10 kg का। फाइंड एक्सेलरेशन फास्ट, बहुत सिंपल में दे रहा हूँ।
फास्ट, फाइंड एक्सेलरेशन, जल्दी 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 जल्दी, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। सर यहाँ पे G10 जी क्या, हाँ G10 लेके चलो ना, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी 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 जल्दी, फाइंड एक्सेलरेशन फास्ट। भाई देखते बनाओ यार, देखते, पहले एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाओ, पहले एफबीडी बनाओ। सुमित, इंक्लाइन प्लेन पे हम लोग, सर हाँ बोलो 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 बोलो, हाँ बोलो। आवाज कट रहा है, आवाज कट रहा है। 40/3 40/3, चलो ठीक है, कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसका एफबीडी आप बनाओ। सबसे पहले नीचे क्या लग रहा होगा, एमजी लग रहा होगा। इसका दो कंपोनेंट, एक पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन, दूसरा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। तो ये 37, तो ये भी 37 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, mg cos 37, और ये कितना हो जाएगा, mg sin 37। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो मेरे से, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई, किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो जल्दी, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो जल्दी। कोई डाउट, कोई डाउट? अच्छा नो सर। ऋतु पर ना ये जो ब्लॉक है वो कौन से फोर्स की वजह से नीचे आ रहा होगा? अच्छा ये नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है, नॉर्मल हमेशा याद करो सर mg sin थीटा। बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है ऋतु पढ़ना, बट तुम्हारे अंदर टैलेंट है, उसको यूटिलाइज करो। मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एम कट गया, 6 मीटर पर सेकंड निकाल लेते बाबू, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेलरेशन आ गया। जी का वैल्यू क्या, 10। साइन 37 का वैल्यू कोई बताओ मेरे को, साइन 37 का वैल्यू फास्ट, साइन 37 का वैल्यू 3/5। कौन सा ट्रायंगल बना के निकाल के बताए थे ना? 3/5। अरे ट्रायंगल निकाल के बताए थे ना, भूल गई क्या? चलो हो गया। कितने लोग आ गया था, कितने लोग आ गया था, कमेंट, कितने लोग आ गया था, कमेंट 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 कमेंट, हाँ कितने लोग आ गया था? अमन भाई, अच्छा तुम सीधे कॉस 53, अच्छा ठीक है, तुमने कंपोनेंट अलग वे में तोड़ दिया, हम समझ रहे समझ रहे। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, चलो ये तो देखते ही बोलना चाहिए था। अच्छा अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा मुझे बता दोगे, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू या क्या आएगा, नॉर्मल का वैल्यू क्या आएगा, कोई बताओगे? mg cos 125 न्यूटन। ठीक है, तो mg कितना हो गया 100, और cos 37 कितना 4/5, पक्का ना? 80 न्यूटन सर। हाँ पर तो कितना? 80 न्यूटन। हाँ 80 न्यूटन हो जाएगा, सही है, ठीक है, क्लियर है। चलो ये बनाओ क्वेश्चन नंबर 6। ये आदमी है, ये ग्राउंड पे, हवा में मत लटका देना प्लीज, क्योंकि हवा में लटका दोगे तो mg काउंट हो जाएगा इसका, पता है ना, समझ आ रहा है ना? अरे समझ आ रहा है, ये देखो ये 100 न्यूटन से बस खड़े होके खींच रहा है। अच्छा तो ये क्या होगा तुम्हारा, टेंशन लगेगा, पक्का लगेगा ना? हाँ ना? अरे भाई रस्सी है तो टेंशन तो लगेगा ही ना, अरे बोलो ना। यस सर। चलो तो जल्दी से एक्सेलरेशन निकालो, जल्दी से एक्सेलरेशन निकालो, जल्दी से एक्सेलरेशन निकालो, जल्दी से, जल्दी से एक्सेलरेशन निकालो, जल्दी से एक्सेलरेशन निकालो। जल्दी से निकालो। आ गया? चलो एक बात बताओ, मुझे एक्सेलरेशन भी निकालना है यहाँ,
और टेंशन भी निकालना चाहिए, दोनों करके बताओ फास्ट। सब लोग एफबीडी बना लिए, सब लोग एफबीडी बना लिए, सब लोग एफबीडी बना लिए। हाँ सर। पहले एफबीडी बनाओ पहले। अच्छा टेंशन बताओ, टेंशन कितना होगा? 100 न्यूटन। 100 Newton. 100 Newton. चलो 100 न्यूटन। 100 Newton. अच्छा 100 Newton. चलो ठीक है। ये बॉडी आगे मूव करेगा या ऊपर उठ जाएगा? कम ऑन, ये बॉडी आगे मूव करेगा या ऊपर उठ जाएगा? कैसे पता करोगे? आगे मूव। आगे move कैसे करेगा। पता करोगे? कैसे पता करोगे? ये बॉडी आगे मूव करेगा हॉरिजेंटली या उठ जाएगा, टिल्ट हो जाएगा? सोचो, सोच के बताओ कैसे करोगे, मेरे कॉन्सेप्ट बताओ। ये बॉडी आगे मूव करेगा या टिल्ट हो जाएगा? मतलब जैसे सपोज करो हम पुली से उधर खींच रहे हैं तो वो कहीं उठ ना जाए, मतलब नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा क्या? चेक करके बताओ तो मेरे को, क्या ये बॉडी टिल्ट हो उठ जाएगा या आगे मूव करते रहेगा? और कैसे निकालोगे इसको? कैसे पता किए भाई? ग्रेविटी का फोर्स आगे मूव करेगा। चलो ठीक है, तो देखो टेंशन का 2 कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। किसी को दिक्कत? तो ये कितना है? t cos 37 और ये कितना भाई लोग? t sin 37। चलो तो t cos 37 क्या प्रोवाइड करेगा? मान लो एक्सेलरेशन प्रोवाइड, देख लेते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो t का वैल्यू कितना? 10 cos 37 कितना होगा? 4/5 इक्वल्स टू 10 इंटू a। तो क्या हो गया तुम्हारा? सिंपल सा कितना? हाँ सर टेंशन 100 है, सॉरी। तो ये 10 एक 10 कैंसिल आउट, कितना हो गया? 8 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर। सही है? देखो तो सही है, जल्दी बताओ सही है, देखो तो जल्दी से। सही है? अच्छा सही है ना? अच्छा अब हम देखते हैं कि ऊपर उठ जाएगा Sir, या I can't understand this one. okay, just see, like you will have 2 components of tension, t cos 37 and t sin 37. Okay, so t cos 37 क्या Yes, करेगा? sir. ये बॉडी को आगे लेके जाएगा, that will be equals to mass into acceleration and tension will be 100 न्यूटन, सॉरी 10 न्यूटन नहीं होगा, 100 न्यूटन होगा, यहाँ मैंने 10 न्यूटन लिख दिया है। तो 100 न्यूटन होगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो बंदा है, ये जो पर्सन है, लाइक ही इज पुलिंग दिस रोप विद द हेल्प ऑफ 100 न्यूटन फोर्स, so this force will be transferred in the rope in form of tension. इट ओके? समझ आ रहा है? तो क्या होगा तुम्हारा? टेंशन हो जाएगा 100 न्यूटन। अब देखो t cos 37 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो कैलकुलेशन विल बी 8 मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर। ओके समझ आ रहा है? पक्का क्लियर हुआ? पक्का क्लियर Yes, हुआ? sir. अब रुको। Yes, sir. Thank you, sir. अब मेरा बोलना है, अब मेरा पूछना है कि क्या ये ब्लॉक ऊपर उठ जाएगा? क्या ये ब्लॉक तुम्हारा ऐसे हवा में चला ऐसे हो जाएगा क्या? देखो पता करते हैं। देखो टेंशन का कंपोनेंट जो आ रहा है t sin 37, तो t sin 37 का वैल्यू देखो 100 इंटू कितना? 3/5 कितना हो गया तुम्हारा? 60 न्यूटन फोर्स ऊपर लग रहा है और 100 न्यूटन फोर्स नीचे लग रहा है। तो क्या ये बॉडी ऊपर उठ सकता है? क्या ये बॉडी ऊपर उठ सकता है? अरे भाई जो पुलिंग नहीं सर। वाला नहीं सर। लेकिन अगर किसी तरह ये फोर्स ऊपर हो जाता, अगर ये फोर्स मान लो बाई चांस 120 न्यूटन का हो जाता, तो क्या ये ब्लॉक उठ जाता? नॉर्मल एक्शन 0 हो जाता ना? क्लियर है? क्लियर है? अगर कोई बॉडी कांटेक्ट छोड़ देता है तो इन दैट केस नॉर्मल रिएक्शन विल बी 0। क्या होगा उस केस में? नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? पक्का डाउट? क्लियर है? पक्का डाउट? Sir, क्लियर sir. है? हाँ बोलो। सर और एक बार से समझा दीजिए ना सर। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, पहले बॉडी ऊपर कब क्वेश्चन उठेगा? पहले क्वेश्चन सोचो, पहले सोचो। मान लो सपोज करो कि तुमको कोई ऊपर से तुम्हारा सर पकड़ के टान रहा है, ऐसा सोचो, तुम्हारा सर पकड़ के तुमको उठा रहा है, तो तुम्हारा वेट मान लो 100 kg है, बट जो बंदा तुमको सर से पकड़ के उठा रहा है वो तुम्हारा फोर्स लगा रहा है तुम्हारे वेट से कम, तो क्या तुम ऊपर उठोगे? हाँ है ना? जल्दी बताओ। हाँ है ना? जल्दी बताओ। नहीं सर। नहीं उठोगे। तो मैं ये इसका क्यों नहीं उठे, इसका रीजन समझो कि जो तुम्हारा ऊपर का जो फोर्स है वो छोटा वैल्यू का है और जो तुमको नीचे खींच रहा है वो फोर्स बड़ा वैल्यू का है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो टेंशन का जो ऊपर वाला कंपोनेंट आ रहा है दैट इज t sin 37, उसका वैल्यू आ रहा है 60 न्यूटन और जो तुमको mg लग रहा है उसका वैल्यू आ रहा है 100 न्यूटन। तो 60 न्यूटन तो छोटा फोर्स है ना भाई, तो उसको ऊपर नहीं उठने देगा। हाँ सर समझे सर। क्लियर है? अच्छा कोई मेरे को नॉर्मल बताओ, कोई मेरे को नॉर्मल रिएक्शन बताओ। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा बताओ तो मेरे को जल्दी से। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा जल्दी बताओ। कोई मेरे को नॉर्मल रिएक्शन बताओ तो जल्दी से। नॉर्मल कितना होगा? अरे भाई नॉर्मल कितना होगा? नॉर्मल रिएक्शन प्लस हो जाएगा ना सर? अबे अकल सर के 100 दुश्मन। न्यूटन। अरे 100 न्यूटन तो तुम्हारा mg लग गया ना,
तुम्हारा 60 न्यूटन न्यूटन 40 7 न्यूटन से ऊपर का अबे धक्का लगा। 40 होगा ना, 40 होगा ना यार। अरे Yes, sir, यार, 40, 40। कल के दुश्मन हो। ये देखो बनाओ एफबीडी, ये नीचे तुम्हारा 100 न्यूटन और टेंशन के कंपोनेंट की वजह से 60 न्यूटन, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? 40 न्यूटन होगा, तभी तो बैलेंस करेगा। अबे दिमाग लगाओ यार। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? यस सर। यस सर सर अरे भाई तुम देख लो ना, देखो 100 न्यूटन नीचे लग रहा है, 60 न्यूटन तुम्हारा टेंशन की वजह से आया, तो तुम्हारा नॉर्मल कितना होगा? क्लियर है? 40 न्यूटन। हाँ बस सर। दम पढ़ाई नहीं करते आप लोग। क्लियर है? पक्का डाउट? ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। नेक्स्ट क्लास में मैं न्यूटन्स लॉ पे आधे घंटे का टेस्ट लूंगा क्लास से पहले, और गैस लॉ पढ़ाने के बाद हाफ एन आवर टेस्ट लेंगे, ठीक है ना? टेस्ट देना है, टेस्ट से भागना नहीं है, टेस्ट रेगुलर देते रहो, ठीक है? देखो जब हम एक जर्नी को चलते हैं तो लगातार चलते रहना है, रुकना नहीं है। कभी अच्छे परफॉर्मेंस आएंगे आपके, कभी बुरे परफॉर्मेंस आएंगे, कभी मार्क्स आ रहा होगा, कभी नहीं आ रहा होगा, आप कभी डिप्रेस फील करोगे, कभी गिव अप का फील होगा, बट लगे रहो, 2 साल तक लगे रहो लगातार, कितना भी पेन हो बस लगे रहो, ठीक है? अपने कैरिकुलम को थोड़ा सा मतलब अपने टाइमिंग शेड्यूल को संभालो, थोड़ा सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहा करो। ये 2 साल अगर तुमने थोड़ा सेक्रीफाई नहीं करोगे ना, तो तुम्हारा मतलब स्टैंडर्ड इम्प्रूव नहीं होगा। थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहो, ठीक है? देखो वही ज़्यादातर वही बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहते हैं। और आपको ना ज़्यादा लोगों को फॉलो नहीं करना है, ऐसा नहीं कि मेरे अलावा 10 लोगों को आप यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो, मेरे अलावा 10 लोगों को आप इसमें फॉलो कर रहे हो, या हमारे जो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं उनको फॉलो ना कर किसी और की बातें सुन रहे हो, तो आपका ख़राब होगा। आप थोड़ा ट्रस्ट रखो, आप आराम से पूछो, हम लोग तुम्हारे एकदम वेल विशर है, हमसे तुम कभी भी डिस्कस कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है? और बुक को लेके कुछ भी बुक नहीं खरीदना है। अभी मॉड्यूल आपको जब भी लगे कि आपके पास, आप सत्या भैया को बोलो भैया आप पीडीएफ दे दीजिए मॉड्यूल का, आप मॉड्यूल फ़िलहाल बनाओ, जैसे ही सेंटर ओपन होगा विद इन 15 से 20 दिन के अंदर हम लोग जो है वो आपको मॉड्यूल प्रिंटेड भी दे देंगे, ठीक है? जब भी सेंटर हमें गवर्नमेंट ऑर्डर दे देगी, हम 15 से 20 दिन के अंदर आपके मॉड्यूल हाथ में थमा देंगे, ये मेरा कमिटमेंट है आपको। बट सेंटर बस खुल जाए तो ठीक है, तब तक आप पीडीएफ से सॉल्व करो, डीपीपी सॉल्व करो, जो मैं डीपीपी आपको दे रहा हूँ, चाहे जो भी टीचर दे रहे हैं। कोई टीचर अगर डीपीपी नहीं देते ना, सत्या भैया को बोलो भैया राजीव भैया ने पढ़ाया था, या निर्मल भैया ने पढ़ाया था, या रतन सर ने पढ़ाया था, या आपका कुमार सर ने पढ़ाया था, या जो भी टीचर आपको नया टीचर आपने देखे नहीं बहुत सारे, वो आपको जब पढ़ाएंगे तो नहीं मिले तो आप उनको पिंग कर दो कि सत्य भैया थोड़ा डीपीपी दिलवा दीजिए, थोड़ा सीट दिलवा दीजिए। आपको इधर उधर नहीं बनाना है, ठीक है? तो आपका डेविएशन हो जाएगा। क्लियर है? पक्का डाउट? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, तो टफ क्वेश्चन करें, और टफ क्वेश्चन करें तो पक्का। चलो कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 7 है ना? ये 7 है ना? 6 हो गया, 7। चलो बना लोगे तो पक्का 7 बन जाएगा, बन जाएगा। ट्राई करेंगे। हाँ ट्राई करेंगे, ये हो तो होना ही चाहिए यार, ट्राई तो करना ही चाहिए। चलो ओह, इसको पकड़ लेते हैं। चलो ठीक है, थोड़ा सा तुमको और टिल्टेड करके बनाएं। चलो ठीक है, ये 37 डिग्री है, ये 53 डिग्री है। यहाँ पुली लगा हुआ है, ये ब्लॉक है 3 kg का, और ये जो है तुम्हारा इधर ब्लॉक है 5 kg का। टेंशन निकालना है और तुमको एक्सेलरेशन निकालना है, फटाफट टेंशन निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। क्लियर है? पक्का डाउट? टेंशन निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। पहले एबीडी बनाओ, पहले एबीडी बना लो फटाफट जल्दी।
पहले एबीडी बना लो फटाफट। जिसने मुझे व्हाट्सअप किया था डाउट उसका क्लियर हो गया? जो पुली ब्लॉक मैंने बोला था कि आपको मैं बताऊंगा बाद में, किसी ने व्हाट्सअप किया था मेरे को। हाँ। क्लियर हो गया उसका डाउट? हाँ। अब पूरा आज क्लियर हो गया पूरा डाउट? हाँ सर। चलो जल्दी बताओ। बनेगा कि नहीं बनेगा? पहला चीज बनेगा कि नहीं बनेगा? पहला सर टेंशन 18 न्यूटन। निकालो एक्सेस में, निकालो फटाफट। एक्सेस में निकाल के दिखाओ फटाफट। सर 1 मीटर पर सेकंड पर। चलो सबका आ गया, देखो तो सबका आ गया, सबका आ गया, देखो तो फटाफट सबका आ गया, सबका आ गया है, सबका आ गया है, चेक करके बताओ सबका आ गया है। सबका आ गया है? जल्दी 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 करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। सबका आ गया है? सबका आ गया है? सब पहले एफबीडी बना लिए? एफबीडी बनाए कि नहीं बनाए जल्दी बताओ, एफबीडी बनाए कि नहीं बनाए? हाँ सर। यस सर। चलो ठीक है, तो एबीडी बनाते हैं फटाफट, जल्दी करो सब लोग, अपना आप लोग कैलकुलेट करते रहो। 3G मतलब mg, तो इसका 2 कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो इधर कितना होगा? ये mg साइन m1g साइन 37, ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या होगा सर? अगेन तुम्हारा 2 कंपोनेंट आएगा, इधर mg लग रहा होगा, ठीक है। तो इसका 2 कंपोनेंट, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा? mg साइन 53, ठीक है। टेंशन t इधर, टेंशन तो सेम ही रहेगा, तो बॉडी नीचे इधर एक्सेलरेट करेगा सेम एक्सेलरेशन से, सेम एक्सेलरेशन से, एक ही रोप से अटैच्ड है। तो क्या होगा? mg 5g कर देते हैं, सीधे 5g कर देते हैं, तो 5 इंटू जी साइन 53, साइन 53 का मतलब कितना हो गया? कॉस 37, 4/5 माइनस टेंशन इक्वल्स टू क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन। पहला इक्वेशन किसी को डाउट? फर्स्ट इक्वेशन किसी को डाउट है जल्दी बताओ। नो फर्स्ट सर। इक्वेशन किसी को डाउट? नहीं सर। सिंपल सा देख लो, कंपोनेंट मैंने ब्रेक कर दिया, कंपोनेंट मैंने ब्रेक कर दिया, डाउट? कंपोनेंट मैंने ब्रेक कर दिया, डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? जल्दी बताओ, कोई डाउट? नो सर। चलो तो ये कितना हो गया? सिंपल। अच्छा दूसरा इक्वेशन क्या होगा? t माइनस 3g साइन 37, 3/5, बोलो जल्दी, इक्वल्स टू क्या? 3 इंटू ए। कोई डाउट? कोई डाउट? जल्दी बताओ, कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। चलो ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं, सर। ऐड कर देते हैं। ये तुम्हारा क्या होगा? टी कट गया, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 20g/5 माइनस 9g/5 इक्वल्स टू 8 इंटू ए। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारा? 11g/40। सही है? देखो तो सही है, देखो तो जल्दी से, सही है? देखो तो सही है, देखो तो सही है, जल्दी देखो तो सही है, जल्दी बताओ सही है, जल्दी जल्दी देखो सही, सही है, जल्दी बताओ सही है, जल्दी यस हाँ सर। सर। यस सर। सही है? यस सर। चलो क्लियर है? पक्का डाउट?
क्लियर है? क्लियर है? यस सर। पक्का? यस सर। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन कर लोगे ना? अब कर लोगे ना छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे, कि नहीं कर पाओगे? बोलो। यस सर कर लेंगे। यस सर कर लेंगे। नहीं करोगे? करना होगा। चलो अब होपफुली बहुत सा डाउट क्लियर हो गया होगा आपके, है ना? यस सर। चलो, जब भी फिजिक्स टफ लगने लगे 11 में ज़रूर मुझसे बात करना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आपको टफ लगे, क्योंकि टफ सब्जेक्ट नहीं हो रहा है, या तो कुछ आपको दिक्कत हो रहा होगा जो आप शेयर नहीं कर पा रहे होगे हमसे, या तुम्हारा पढ़ने का स्ट्रैटेजी गलत होगा। टफ नहीं लगना चाहिए कोई चीज़। चलो ठीक है, ये क्या पुली है? ये भी 2 पुली बना देते हैं। बोले कि भैया एक पुली से बात नहीं बन रहा, तब 2 पुली बना दिया। हाँ ठीक है, 2 पुली बना दो। ये लगा देते हैं 5 kg का ब्लॉक, ठीक है, सही है। और इधर लगा देते हैं तुम्हारा 15 kg का ब्लॉक, ठीक है, और इधर लगा देते हैं 2 kg का ब्लॉक। फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन ईच रोप। फाइंड एक्सेलरेशन इन ईच ब्लॉक ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन ईच रोप। अच्छा, KEPY का फॉर्म आप लोग भर देना, 1 अक्टूबर तक है, 1 अक्टूबर या 5 अक्टूबर तक है। काइंडली KEPY का फॉर्म भर देना, ठीक है सब लोग। यस सर। किसी को भरने में दिक्कत हो तो धनंजय भैया से बात कर लेना। धनंजय का नंबर होगा, चाहे सेंटर पे आके भी भर सकते हो। हो गया? अरे हो गया क्या कि नहीं हुआ? बोलो। आपसा हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? बोलोगे सब लोग जल्दी। 13G/22 निकालते हैं। चलो सब लोग का आ गया। चलो, बॉडी किधर मूव करेगा? बॉडी किधर जाएगा? इधर जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 15G, इधर टेंशन, तो क्या हो जाएगा 15G, इसको T1 पकड़ लेते हैं। 15G माइनस टेंशन T1 इक्वल्स टू क्या 15 इंटू ए, पहला इक्वेशन। दूसरा इसको T2 पकड़ लेते हैं, तो T2 माइनस 2G, यहाँ 2G लग रहा होगा नीचे, इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन। एक्शन तो सेम होगा क्योंकि पूरा एक ही सिस्टम से कनेक्टेड है, पूरा मतलब एक ही टाइप का रोप से कनेक्टेड है। जितना नीचे रोप मूव करेगा उतना ही सारा रोप मूव करेगा। इधर 5 kg ब्लॉक का, 5 kg ब्लॉक पे क्या होगा, इधर से मूव कर रहा होगा T1 और इधर T2 होगा टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम बॉडी। तो T1 माइनस T2 किसके बराबर होगा 5 इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। किसी को दिक्कत? FBD में दिक्कत? जल्दी बताओ, FBD में दिक्कत? नो सर। किसी को दिक्कत FBD में? नहीं, रोप No, तो सेम sir. है ना, तो नहीं, टेंशन T2 टेंशन सेम नहीं है। कहाँ रोप कहाँ सेम है? देखो बीच में ब्लॉक आ गया ना, टेंशन सेम क्या है? टेंशन सेम कहाँ है? टेंशन ओके सेम, सर। टेंशन सेम कहाँ रहेगा? टेंशन तो सेम नहीं रहेगा ना भाई, ठीक है। रस्सी अलग अलग हो गया ना, ये रस्सी अलग हो, बट हाँ जितना डिस्प्लेसमेंट इस वाले ब्लॉक का होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट इस वाले ब्लॉक का होगा, उतना ही डिस्प्लेसमेंट इस वाले ब्लॉक का होगा। इसीलिए सबका वेलोसिटी सेम होगा, एक्सेलरेशन सेम होगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? पक्का डाउट? बोलो ना, क्लियर है? पक्का डाउट? क्लियर डाउट? देख लो अच्छे से, देख लो। Yes, sir. देखो Yes, टेंशन sir. हमेशा अवे फ्रॉम बॉडी, टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम बॉडी, टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम बॉडी। चलो ठीक है, तो चलो सॉल्व कर देते हैं हम लोग इक्वेशन। तो एक काम करो, T2 का वैल्यू पुट कर दो, तुम्हारा क्या है T1 माइनस 5A पुट कर दो। तो T2 का वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, कितना हो जाएगा T2 का वैल्यू T1 माइनस 5A माइनस 2G इक्वल्स टू 2A। तो क्या हो जाएगा T1 माइनस 2G इक्वल्स टू 7A। अच्छा दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा 5G माइनस T1 इक्वल्स टू 15A।
तो क्या ऐड कर दो दोनों को, गायब हो जाएगा। तो 3g इक्वल्स टू 15 7 कितना होता है 22, मतलब ऐड कर दिए तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 3g/22। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत देख लो, किसी को दिक्कत देख लो फटाफट, किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत देख लो अच्छे से, कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन देख लो प्रॉपर वे में, कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन देख लो प्रॉपर वे में, कैलकुलेशन देख लो, देख लो अच्छे से। कोई कैलकुलेशन दिक्कत, कोई दिक्कत जल्दी, कोई दिक्कत। सर 3G कैसे आया? 3g कहाँ वो भाई? 15g माइनस 13G होगा। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 15 में 15 था ना, ये देखो यहाँ शायद। यस सर 13। अच्छा वो कवर अप हो गया इसलिए, चलो ठीक है। 13g 13 सही है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ सर। चलो सब, किसी का आ गया था Yes, आंसर, sir. कमेंट करो। किसी का आ गया था आंसर, कितने लोगों का आ गया था आंसर, देख के बताओ तो फटाफट, कितने लोगों का आंसर आ गया था फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। हाँ 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 ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा कर लोगे, कर लोगे यस ना? सर। चलो तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। किसी को दिक्कत? चलो लिखो, फाइंड रीडिंग इन स्प्रिंग, फाइंड रीडिंग इन स्प्रिंग, फाइंड रीडिंग इन स्प्रिंग। ये स्प्रिंग कितना रीड करेगा? बोले कि सर ऐसा तो हम लोग देखते हैं बहुत सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। बिल्कुल ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही है, बट स्प्रिंग के में थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग कि स्प्रिंग क्या होता है। चलो ठीक है, ये 5 kg पकड़ लेते हैं। फाइंड रीडिंग इन स्प्रिंग बैलेंस, फाइंड रीडिंग इन स्प्रिंग बैलेंस। क्लियर है, क्लियर है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्लियर है? पक्का डाउट, क्लियर है? पक्का डाउट, क्लियर है? किसी को डाउट, किसी को दिक्कत? पूछ लो, पूछ लो, किसी को दिक्कत है तो। क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन क्लियर है Yes, sir. भाइयों? चलो क्वेश्चन क्लियर है। यस Sir, can you repeat once more? We have to find reading in a spring balance. This is a spring balance. Okay, this is a device which is used to measure like कि तुम्हारा वेट कितना है। जैसे स्प्रिंग देखी नहीं हो दुकान में जो लोग वो तराजू जो होता है, जो स्प्रिंग वाला तराजू होता है यूज करते हैं उन लोग, जिसमें स्प्रिंग नीचे आ जाता है, याद करो, इलोंगेट हो जाता है। हाँ सर। हाँ चलो पहले स्प्रिंग के बारे में समझते हैं। देखो सपोज करो ये तुम्हारा स्प्रिंग बैलेंस है, मान लो ये एक डिवाइस है जिसको रीडिंग करने के काम आता है। तो मान लो तुमने इसको 10 kg के ब्लॉक से, मतलब 10 kg के ब्लॉक से इसको अटैच कर दिया है, 10 kg के ब्लॉक से तुमने अटैच कर दिया है। तो सफल्ला इसका रीडिंग क्या होगा, इसका रीडिंग क्या होगा जो बताना तो मेरे को, रीडिंग क्या होगा सर 10। रीडिंग क्या होगा? हाँ तो kg में हुआ, बट फोर्स हाँ। क्या होगा, फोर्स कितना होगा, फोर्स कितना, ये कितना, ये 10g के बराबर रीडिंग देगा। सही है, क्लियर है? मतलब Yes, 10 sir. kgf मतलब क्या Yes, होगा, 1 kg मतलब आपका कितना होगा, आपका सिंपल सा 100 न्यूटन है, इसका मतलब 10 kgf मतलब 10 kgf फोर्स देगा। सही है, क्लियर है? पक्का डाउट, पक्का डाउट, क्लियर है? क्या होगा, 10 kgf sir. देगा, पक्का डाउट, पक्का मतलब 10 kg के फोर्स के बराबर, मतलब जी से 10 kgf देगा, पक्का डाउट, क्लियर है? पक्का डाउट, पक्का डाउट, क्लियर है? पक्का डाउट। मतलब स्प्रिंग में क्या होता है कि जितना टेंशन होगा उतना ही वो रीड करेगा। अब बोलेगा ये सर ये टेंशन लग कैसे रहा है स्प्रिंग में? जैसे रस्सी है, मान लो एक रस्सी है, तो रस्सी में क्या है, जो इसका एक मॉलिक्यूल, एक एटम है, दूसरे एटम को क्या कर रहा है, खींच रहा है, क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो देयर इज ए क्या, इलोंग मतलब एक टेंशन आ रहा है। हाँ हम लोग मान के चल रहे हैं कि उसके अंदर इनएक्सटेंसिबल मतलब आपका एक्सटेंड नहीं कर सकता, बट स्प्रिंग के केस में क्या है कि जब तुम इसको खींचोगे तो ये स्प्रिंग क्या कर सकता है, इलोंगेट कर सकता है। क्या कर सकता है, इलोंगेट कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता, जल्दी बोलो, ये क्या कर सकता है, इलोंगेट कर सकता है। तो स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, जैसे सपोज करो जैसे मान लो यहाँ कैमरा में देखो, मान लो एक स्प्रिंग को हम लोग खींचते हैं, तो स्प्रिंग क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने की, नेचुरल लेंथ की तरफ लाने की कोशिश करता है।
अगर देखो स्प्रिंग को अगर जैसे मेरे पास स्प्रिंग है नहीं, मैं दिखाता आपको कि मान लो स्प्रिंग को आप खींचते हो तो खींचने एक ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खींच दिया तब तो प्लास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, वो तो स्प्रिंग ही मतलब वो अपने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गया तब तो फिर बात ही खत्म, वो टूट गया, मतलब उसका जो क्वालिटी है वो खत्म हो चुका है। बट स्प्रिंग को अगर एक नॉर्मल लेंथ से अगर खींचते हो, उसका जो लेंथ है उसके आसपास से अगर थोड़ा सा उसको इलोंगेट करते हो तो क्या होता है, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ की तरफ जाने की कोशिश करता है। हाँ, होता है कि नहीं होता है? तो अब एक बात बताओ, जब आप स्प्रिंग को इधर खींच रहे हो मतलब आप बाहर से इधर से फोर्स लगा रहे हो, बट कोई ना कोई एक कंप्रेसिव फोर्स उसको क्या कर रहा है, मतलब टुवार्ड जो अपने नेचुरल लेंथ की तरफ कोई ना कोई फोर्स मतलब क्या करेगा, उसको खींच के नेचुरल लेंथ की तरफ लेके आएगा। मतलब सपोज करो कि आप अगर एक स्प्रिंग को अगर फोर्स लगाते हो तो क्या करेगा, ये एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डेवलप होगा। क्लियर है? पक्का डाउट? मतलब अगर सपोज करो ये इसका नेचुरल लेंथ है, अभी मैं आपको स्प्रिंग का बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ी बात बताऊंगा। मान लो सपोज करो ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ एल है और अब तुम इसको खींच के इसका लेंथ कर देते हो L+6, तो आपको पता है कि ये अपने आप को नेचुरल लेंथ की तरफ लेके आएगा। तो नेचुरल लेंथ की तरफ कौन लेके आएगा, एक स्प्रिंग फोर्स लेके आएगा। क्या करेगा, एक स्प्रिंग फोर्स लेके आएगा। मतलब वो स्प्रिंग फोर्स आप ऐसा भी सोच सकते हो कि क्या करेगा, एक कंप्रेसिव फोर्स है। अब सपोज करो कि मान लो अभी सपोज करो तुम स्प्रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो ये नेचुरल लेंथ की तरफ लाने की कोशिश करेगा, मतलब आउटवर्ड फोर्स लगेगा, और अगर आप इलोंगेट करते हो तो इनवर्ड फोर्स लगेगा ताकि वो अपने नेचुरल लेंथ में आ सके। क्लियर है? क्लियर है? पक्का डाउट? क्लियर है? पक्का डाउट? क्लियर है? पक्का डाउट? क्लियर है? पक्का डाउट? Yes, sir. मतलब कोई भी जो भी इलास्टिक चीज है वो अपने नेचुरल लेंथ की तरफ लेके आने की कोशिश करेगा। अब नेचुरल लेंथ की तरफ लाने की बात तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा एक कोई ना कोई जो क्या करेगा, एक तुम्हारा फोर्स लगेगा जो आपको टुवार्ड सेंटर की तरफ उसको क्या करेगा, लाने की कोशिश करेगा। सही है? तो बस अभी आप ये समझो कि स्प्रिंग में भी एक काइंड ऑफ क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स, मतलब आप सोचो टेंशन ही है, काइंड ऑफ टेंशन ही है, मतलब उसका जो थिंकिंग लेवल है वो टेंशन टाइप का ही है, कुछ अलग नहीं है। बस हाँ, उसके अंदर जो फोर्स होगा हम बाद में पढ़ेंगे कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका इलोंगेटेड वैल्यू होगा, मतलब x होगा। मतलब यहाँ जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x लगेगा। मैं आपको बाद में बताऊंगा स्प्रिंग फोर्स। अभी बस ये समझो कि स्प्रिंग बैलेंस का मतलब क्या होगा कि जितना यहाँ टेंशन होगा उतना उसका रीडिंग होगा, जितना वहाँ टेंशन होगा उतना क्या होगा, रीडिंग होगा। क्लियर है? पक्का डाउट? मतलब किसी भी स्प्रिंग को आप अगर इलोंगेट करोगे तो क्या लगेगा, उस पर फोर्स लगेगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। हाँ, अभी हम मान के चलेंगे कि बहुत ज़्यादा कस के खींचना नहीं है कि वो अपने इलास्टिक लिमिट को ही छोड़ दे। इसको हम पढ़ाएंगे, चाहे जो भी आपको रतन से पढ़ाएंगे शायद आपको बता देंगे। उसको बोलते हैं हुक्स लॉ, बोलते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ नाम का एक मतलब लॉ होता है जो हुक्स ने दिया था। वो क्या बोलता है कि किसी भी चीज़ को आप अगर उसके लिमिट से खींच दोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो अपना इलास्टिसिटी खो दिया। ठीक है? तो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, वो एक लेटर ऑन फैक्टर है। अभी बस ये समझो कि स्प्रिंग को आप अगर खींचते हो, अगर उसको लेंथ बढ़ा रहे हो तो उसको क्या करेगा, वो अपने आप को लेंथ घटाने की कोशिश करेगा और एक इंटरनल फोर्स लगाएगा kx के बराबर, फोर्स इक्वल टू kx के बराबर, जो मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा। अगर तुम कंप्रेस करते हो तो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ताकि अपने नेचुरल लेंथ की तरफ आ सके। जैसे सपोज करो कि मान लो मैंने बोला कि ये स्प्रिंग रखा हुआ है, तो स्प्रिंग को अगर तुम कंप्रेस करोगे तो क्या करेगा, ये आपको क्या करेगा, ये बाहर की तरफ अपना एक फोर्स लगाएगा। क्लियर है? पक्का डाउट? और अगर इलोंगेट करोगे तो एक अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा। क्लियर है? पक्का डाउट? क्लियर है? तो अभी बस ये समझो कि जो स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग होगा वो जितना तुम टेंशन इसमें होगा वही तुम्हारा क्या होगा, रीडिंग होगा। क्लियर है? पक्का डाउट? क्लियर है? क्लियर है? पक्का डाउट? पूछ लो अच्छे से, सोच लो, सोच लो, सोच लो, सोच लो अच्छे से, सोच लो अच्छे से, सोच लो प्रॉपर वे में, सोच लो, सोच लो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो तो सब लोग इसका लिख लो। रीडिंग ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस इज सेम एज टेंशन प्रोड्यूस्ड। लिखो, रीडिंग इन अ स्प्रिंग बैलेंस will be same as tension produced. Reading in a spring balance is same as tension produced.
क्लियर है? दिक्कत, कोई दिक्कत? नहीं सर। चलो तो निकालो, रीडिंग निकालो फटाफट, अब तो निकालो रीडिंग फटाफट, निकाल के बताओ कितना आ रहा है, बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी, कितना आ रहा है बताओ जल्दी से, कितना आ रहा है सब लोग बताओ, कमेंट करो फटाफट बताओ कितना आ रहा है। और चलो ठीक है, निकाल लेते हैं। इधर लग रहा होगा 5G, तो 5G माइनस टेंशन इक्वल्स टू 5A, और इधर कितना, इधर तुम्हारा T माइनस 3G इक्वल्स टू क्या 3A, तो कितना आ जाएगा, क्लियर है कितना आ जाएगा, ऐड कर लो तो क्या 2G इक्वल्स टू 7A, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 2G/7, तो टेंशन निकाल लो। 5G माइनस सर 8 है सर। कितना आ रहा है, 8 है। 8 है सर वहाँ पे। अच्छा सॉरी 8A ना, 8A ठीक है। तो A का वैल्यू कितना आ रहा है, G/4, G/4, चलो ठीक है। तो निकाल लो फटाफट कितना होगा, 5G माइनस टेंशन निकालना है ना, तो T इक्वल्स टू 5G/4, ठीक है क्लियर है, पकड़ आउट। तो 5G/4 इक्वल्स टू टेंशन, तो कितना आ जाएगा 15G/4। कितने लोग आ गया था कमेंट यस, कितने लोग कमेंट यस फटाफट, कितना कमेंट यस, चलो 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो फाइंड रीडिंग इन वेइंग मशीन, फाइंड रीडिंग इन वेइंग मशीन, फाइंड रीडिंग इन वेइंग मशीन। वेइंग मशीन देखे हो ना घर में, जिससे वेट आप मेजर करते हो, देखे हो ना? अरे वेट करने वाला, वेट मेजर वाला वेइंग मशीन देखे ना, जिससे वेट मेजर करते हो। हाँ सर है। तो वेइंग मशीन में क्या होता है, अब मुझे वेइंग मशीन में रीडिंग मेजर करना है, क्या होगा? एक बात बताओ, कभी तुम हवा में रह के वेइंग मशीन से वेट मेजर करवा सकते हो क्या? कभी तुम No, हवा sir. में रह के वेइंग मशीन पे वेट मेजर करवा सकते हो? कभी हो सकता है? कभी हो सकता है? नो सर। कभी नहीं नो सर। नो सर। क्यों नहीं? ऑब्वियस बात है नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप उस पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं दोगे तब तक आप उसका मतलब मेजरमेंट नहीं निकाल सकते कि आपके बॉडी का वेट कितना है। मतलब नॉर्मल इक्वल्स टू mg के बराबर होगा तभी आपको पता चल जाए कि वेट कितना है। सही है ना? सही है ना? क्लियर ना? पक्का ना? अरे हाँ कि नहीं? हाँ सर। जल्दी। तो उसी तरह यस सर। हाँ जो सर। जो वेइंग मशीन में जो रीडिंग होगा वो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। जैसे मान लो मैं खड़ा हो गया यहाँ, सपोज करो कोई बंदा खड़ा हो, इसका मास m है, तो इसका नॉर्मल का वैल्यू क्या होगा mg, ये इसका रीडिंग क्या होगा mg के बराबर होगा। क्लियर है? क्लियर है? पक्का डाउट? क्लियर है? पक्का डाउट? क्लियर है? यस सर। क्लियर? लिख लो। यस सर। रीडिंग इन वेइंग मशीन, देखो रीडिंग इन वेइंग मशीन is same as reading in weighing machine is same as normal reaction. Reading in weighing machine is same as normal reaction. जब भी आपको रीडिंग बोला वेइंग मशीन में रीडिंग निकालने के लिए, क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा। जो रीडिंग होगा वो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा। जो रीडिंग होगा वेइंग मशीन में वो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा। क्लियर है ना? क्लियर है ना? पक्का डाउट?
Yes, sir. Yes, चलो sir. ठीक है। यस सर। अब मेरा आप क्वेश्चन बताओ, अगर कोई बंदा लिफ्ट में बैठा हुआ है, अगर कोई लिफ्ट में है और वो लिफ्ट मान लो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और वो बंदा वेइंग मशीन पे खड़ा है और वो लिफ्ट जो है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो इसका जो रीडिंग होगा वेइंग मशीन का वो आपका ज़्यादा होगा या कम होगा? जल्दी से, लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर सर जा और रहा एक है। बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे? मैं बोल रहा हूँ कि एक लिफ्ट है जो ऊपर मूव कर रहा है विथ ए एक्सेलरेशन और लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन है, ठीक है, क्या है तुम्हारा? वेइंग मशीन है। तो मुझे पता करना है कि इसका रीडिंग एक्चुअल रीडिंग से बड़ा आएगा या कम आएगा। चलो, इसका जो वेइंग मशीन का जो रीडिंग है वो एक्चुअल वेट से ज़्यादा आएगा या कम आएगा? रिप्लाई, एक्चुअल वेट से ज़्यादा आएगा या कम आएगा? जल्दी, सर ज्यादा कम आएगा आएगा। एक्चुअल, सर ज्यादा आएगा। जल्दी, एक्चुअल से कम आएगा या ज़्यादा आएगा? सर सेम। एक्चुअल से ज़्यादा आएगा या कम आएगा? कम आएगा। कम आएगा। चलो कम आएगा। कम आएगा। चलो देख लेते हैं। हमको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो नॉर्मल तो ऊपर लगेगा और नीचे mg लगेगा। आपको पता है कि आप न्यूटन लॉ हमेशा ग्राउंड फ्रेम से लगा सकते हो, तो क्या होगा? नॉर्मल माइनस mg इक्वल्स टू क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। सही है? क्लियर है? पक्का डाउट? सही है? सही है ना? क्योंकि हर एक बॉडी पार्टिकल का इसमें एक्सेलरेशन ए होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर कोई बंदा ग्राउंड पे खड़ा होगा तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सबका एक्सेलरेशन क्या होगा? ए ही होगा। सही है? तो नॉर्मल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? mg प्लस a में आएगा, क्या आएगा? बड़ा आएगा। ये क्या आएगा? g से बड़ा आएगा। क्या आएगा? आपका mg से थोड़ा बड़ा आएगा। तो जब आप अगर लिफ्ट में ऊपर जा रहे हो तब अपना अगर वेट आप मेजर करोगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा वेट दिखेगा, और अगर लिफ्ट में नीचे आ रहे हो तो आपको थोड़ा सा कम वेट मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है? पक्का डाउट? क्लियर है? पक्का क्लियर है? क्योंकि आपको पता है कि न्यूटन लॉ, आप फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन आप सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही लगा सकते हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे नहीं लगा सकते। आपको ये सारा भी जो नए बच्चे ज्वाइन किए उनको रतन से पढ़ा रहे होंगे, तो हमेशा याद रखो जो न्यूटन्स लॉ है वो हमेशा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही लगाना है, नॉन इनर्शियल से हम नहीं लगा सकते। क्लियर है? पक्का डाउट? अच्छा, लेकिन अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता, विद v वेलोसिटी से मूव कर रहा होता, तो क्या तब भी रीडिंग सेम होता, ज़्यादा होता, कम होता, क्या होता? जल्दी बताओ। अगर वो v वेलोसिटी से जा रहा होता तो क्या, तब क्या होता? सेम इक्वल होता सर। तब इक्वल होता। सेम होता। कोई अगर कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, तो भाई तब तो सेम ही होता। क्लियर है? पक्का डाउट? क्लियर है? यस क्लियर सर। है? Yes, चलो, sir. यस सर। तो यहाँ तक मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बता दिया। अब आपको डीपीपी जितना मिले कर लेना है। अब आप अच्छा खासा कर सकते हो। आप चाहो तो होमवर्क लिख लो, कुछ कुछ होमवर्क आप एससी वर्मा से भी लिख सकते हो, बट लेकिन ठीक है, कुछ कुछ ठीक है। फ्रिक्शन का भी इसमें क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, आप चाहो तो और क्वेश्चन कर सकते, ठीक है। आप चाहो तो ठीक है, लिखो एससी वर्मा, लिखो एससी वर्मा, लिखो एससी वर्मा। लिखो एससी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 15, 13, 22 सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। 24, 25, 26, 27, 31, 32, 30, 10, 11, 6, 4 और ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2 जितना हो जाए कर लेना। चलो, एक क्वेश्चन मेरे साइड से आपके लिए गिफ्ट है, सोच के आना। ये एक ब्लॉक है जो 10 kg का है और एक मोटा सा रस्सी हमने कनेक्ट कर दिया है यहाँ।
एकदम मोटा सा रस्सी है, रोप है ये, जिसको तुम जिसका लेंथ है 10 मीटर और जिसका वेट है 10 केजी, और इसको 100 न्यूटन के फोर्स से हम लोग खींच रहे हैं। पहला एक्सेलरेशन पता करना है, दूसरा फाइंड टेंशन इन द रोप एट 4 मीटर फ्रॉम राइट एंड। ये गिफ्ट है आपके लिए। फाइंड टेंशन इन द रोप एट 4 मीटर फ्रॉम राइट एंड। राइट एंड से 4 मीटर पे कितना टेंशन लग रहा होगा, और दूसरा एक्सेलरेशन निकालना है। सारा स्मूथ है, सारा क्या स्मूथ सरफेस है, सारा क्या स्मूथ सरफेस है, क्या स्मूथ सरफेस है, रफ नहीं है, क्या स्मूथ है। क्लियर हो जाएगा, हो जाएगा। ट्राई करेंगे सर। चलो ठीक है, ट्राई करना। टेंशन एट 4 मीटर। अब तुमको पता है, मैंने पहले ही बता दिया कि रोप तुमने लाइट लिया था, हैवी रोप तुमने नहीं लिया था। अब तुमने हैवी रोप ले लिया, अब क्या होगा। तो मेरे साइड से स्टूडेंट्स इतना ही है। अब आपको अच्छे तरीके से तुरंत जो है रिवाइज करना है, तुरंत रिवाइज करें।